नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 770 लेके 770 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं अपने लिखे हुए कुछ शब्दों की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ और आप लोग जो देखते हैं, पढ़ते हैं या मेरे वीडियो देखते हैं जनजागृति के और इन सब चीज़ों का जो वर्गीकरण मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहले भी पिछले साल भी ये किया था मैंने, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया था 1989 में 1989 में, और नवभारत टाइम्स में मेरे शब्द छपे थे। तब से लेकर के अब तक 31 दिसंबर 2024 तक के लगभग इन 35 वर्षों में मैंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखा और अखबारों में लिखा, कई मैगजीन्स में भी लिखा। तो उसमें इसी दौर में कुल लगभग मैंने 34 किताबें भी लिखी, जिनमें 17 हिंदी की हैं, 17 कुमाऊनी की हैं। और मैंने इस दौर में कुल मिला करके सोशल मीडिया में पिछले 9 साल से 5576 लेख लिखे हैं। ये छोटे बड़े हैं। कुछ लेखों को संपादित करके थोड़ा सुधार करके दोबारा भी मैं उसमें पोस्ट करता हूँ। और इनका मैंने वर्गीकरण किया है। मेरे विभिन्न शीर्षक हैं और इन शीर्षकों में तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें खरी खरी में मैं लिखता हूँ जो स्पष्ट लेख होते हैं 1552, बिरखांत लंबी कहानियाँ जैसी होती हैं 592, मीठी मीठी और स्मृति इसमें 1141, ट्वीट छोटे होते हैं 1726, और दिल्ली में चिट्ठी आ रहा पूर्वांचल अखबार अल्मोड़ा अंग्रेजी के लिए 547 चिट्ठियाँ भेजी उनको। और उसके बाद ज्ञानार्जन एक गरुड़ से अभी हाल ही में प्रकाशित हो रही है पत्रिका, उसमें मैंने 18। तो कुल मिलाकर के ये बनते हैं 31 दिसंबर 2024 तक 5576 ये मेरे सारे छोटे मोटे लेख हैं। उसमें 14 नवंबर 2022 से जनजागृति करते हुए यूट्यूब में जो मेरा एक चैनल है पूर्ण कांडपाल के नाम से, उसमें अब तक मैं 762 एपिसोड लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ, बता चुका हूँ। ये छोटे से वीडियो होते हैं और इन वीडियो करीबन 5 मिनट, 5.5 मिनट, 4 मिनट के ऐसे वीडियो होते हैं जिसमें मैं जनजागृति करता हूँ, स्वास्थ्य संबंधी समसामयिक बातें, कविता, कहानी, किस्से, सभी कुछ। लेकिन उद्देश्य सिर्फ और केवल उद्देश्य होता है जनजागृति का सूक्ष्म समय में, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। इसके अलावा मैं आज उन सब पत्र पत्रिकाओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे शब्दों को अपने पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में जगह दी और कई बार इनको छापा। ये बहुत पहले से ही चलते आ रहा है, तो इनका मैं नाम थोड़ा सा आपके सामने आभार प्रकट करते हुए बता देना चाहता हूँ। ये हैं नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, साथी, उपवन के बाद हिल संदेश, प्यारा उत्तराखंड, उत्तराखंड जागरण, पंजाब केसरी, देवभूमि की पुकार, ओमेगा रिपोर्टर, पहरू अल्मोड़ा, कुमगढ़ काठगोदाम, पूर्वांचल अखबार अल्मोड़ा, आदली कुशल पत्रिका कुमाऊनी की पिथौरागढ़, ज्ञान विज्ञान बुलेटिन और बाल प्रहरी अल्मोड़ा, पंखुड़ी रुद्रपुर, और उसके बाद जनपक्ष आजकल, अलकनंदा, सृजन से, शिल्पकार टाइम्स, हरदौल वाणी, जनधारा, रोहिणी संवाद, कर्मभूमि, पूर्ववासी अल्मोड़ा, दुधबुली रामनगर, संस्कारम, स्वाधीन प्रजा, नवल रामनगर, हिलांस पटियाला, पर्वत प्रेरणा हल्द्वानी, संकल्प गद्यांजलि, ज्ञान सागर कक्षा 7 में मेरी कविता भी पढ़ाई जाती है, और भारतीय कविता बिंब में भी मैंने अपनी बात कही है। और उसके बाद स्मारिकाओं में भी मैं आप चर्चा करूं तो गंगोत्री है, और रोहिणी व्यायामशाला, म्यर पहाड़, प्रेरणा मैथिली की है, म्यर उत्तराखंड ग्रुप, बुरांस अभिव्यक्ति, उत्तराखंड स्पंदन, श्रृंखला, बारामासा, संघर्षों का राही, ट्रू मीडिया और ज्ञानार्जन। मैं इन सभी स्मारिकाओं का, पत्रों का, पत्रिकाओं का, अखबारों का जितने वर्षों में मैंने इस जन्म में सब में लिखा, मैंने सोचा उनका दिल से आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने मेरे शब्दों को अपने इन प्रतिष्ठित अखबारों में और इन मैगजीनों में, इन पत्रिकाओं में जगह दी, और उनसे मेरे संदेश जो मैं लोगों तक कहना चाहता था
वो पहुंचता चला गया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका सबका आज आभार करता हूं। और साथ में सबसे ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे अब तक 762 यानी 31 दिसंबर 2024 तक जो जन जागृति के एपिसोड आ चुके हैं, कृपया उन्हें देखिए, समय दीजिए। मेरा उद्देश्य केवल और केवल जन जागृति करना है, समाज को थोड़ा सा अपनी तरफ से जो मैंने कोई जानकारी होती है उसको बांटना होता है, साझा करना होता है। और यही मैं संदेश लिखित में भी देता हूँ, सोशल मीडिया में देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, धन्यवाद। आपका स्नेह बना रहे, प्यार बना रहे। नमस्कार।